साथियों नमस्कार। आज हम 83वें दिन इस रामचरितमानस से राम कथा का प्रसारण कर रहे हैं। कहते हैं इसे अवश्य सुने। तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही, अविद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्प कर प्रभु निज आश्रम आने, और कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जाने। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्त पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखुवारी। सवेरे श्रीनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। अब आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान रामत ही मारा, और शत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार कर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर ध्वज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। उधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। श्री गणनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखियो जाई, धनुष जागे सुने रघुकुल नाथा। हरस चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीखी मगुमाही, खग मृग जीव जंतु ताह नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नादि श्राप बस उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरि रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही।
अतिशय बड़भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री गुरुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मनु कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री गुरुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्बल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री गुरुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। दिखेऊं भरि लोचन, हरे भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ नन मागऊं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया है, जो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपके नेत्र भरकर देखा है आपको। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत, अज मम सिर धरो कृपाल रही। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरनि परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सदते भजो, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट मन, तू हे दुष्ट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।